वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो रोज़ की तरह जो है वो मैं अपने ठिकाने पे पहुंच गई हूँ, यानी यूनिवर्सिटी। आज हमारा जो है वो पेपर है। 2 दिन गैप था बीच में, फ्राइडे को था पेपर और अब आज पेपर है। तो फाइनली मैं सब रोज़ की तरह जो है सबसे पहले यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। आप सब देख सकते हैं कि कोई भी नहीं है यहाँ पे, मतलब मैं सबसे पहले पहुँच गई हूँ। टेंशन बहुत होती है मुझे ना पेपर्स की, तो इस वजह से मैं यहाँ पार्क में आके बैठ जाती हूँ और पढ़ लेती हूँ। घर पे पढ़ा नहीं जाता, काम होते हैं फिर बहुत सारे करने के, और अगर घर पे बैठे रहो तो कोई ना कोई काम निकल ही आना होता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं बैठ गई हूँ आकर। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और फ़िलहाल अभी तक कोई नहीं आया। अद्दा ने सफाई भी नहीं की, कचरा जो है ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे में कचरा अभी फैला हुआ है, मतलब अद्दा ने अभी सफाई नहीं की। और मैं अपना बैग वहाँ पर रख कर आई हूँ, मतलब छाँव में रख कर आई हूँ। यहाँ पे मैं धूप में आके बैठ गई हूँ व्लॉगिंग करने के लिए, ताकि मैं व्लॉग बना सकूँ आप लोगों के लिए। और जो है 3 पेपर हमारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी 3 रहते हैं। तीसरे पेपर में, लास्ट पेपर में जो है वो मेरी कज़न की शादी है, यानी निकाह है उसका फ्राइडे वाले दिन, यानी नेक्स्ट फ्राइडे को। तो टेंशन बहुत है कि पेपर भी है और शादी भी है, यानी ज़ाहिर सी बात है निकाह से पहले भी तो फंक्शन होने होते हैं, मायो मेहंदी, ये सारी चीज़ें। तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या करेंगे, और आप लोगों के साथ जो है वो साथ साथ शेयर करते रहेंगे कि शादी में हमने क्या क्या किया, क्या क्या एंजॉयमेंट की, क्या क्या मैं पहनूंगी, क्या क्या ड्रेसिंग करूँगी, मतलब जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी जो है ना वो जाके मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर व्लॉग शूट करती रही तो पढ़ा नहीं जाएगा, और पेपर में जो है ना फिर नंबर अच्छे नहीं आने, ठीक है। तो अभी जाके मैं पढ़ती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं याद कर चुकी हूँ। मैं सुबह 4 बजे पेपर्स है ना, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, मेरी 4 बजे आँख खुल जाती है टेंशन से। रात को मैं 12 बजे सोई थी, सुबह मेरी 4 बजे आँख वैसे ही खुल जानी होती है। पेपर से पहले भी मैं जो है ना वो 4 बजे उठ ही जाती हूँ, नॉर्मली मेरी आँख 4 बजे खुल जाती है। मतलब नींद मुझे बहुत कम आती है रात को भी, और अगर दोपहर में भी मुझे सोना हो तो सिर्फ 1 घंटे सोती हूँ, ज़्यादा नहीं सोया जाता। तो मैं 4 बजे उठ गई थी, फिर 4:36 पर अज़ानें स्टार्ट होती हैं। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ के जो है वो थोड़ा सा जो है 5-10 मिनट मैंने लेट गई। फिर उसके बाद जो है मैंने बुक्स निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ चुकी हूँ मैं, बस अभी जो है वो सिर्फ एक दफ़ा रिपीट करना है, ताकि जो है चीज़ें, अच्छा पढ़ने के बाद पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि सारी चीज़ें जो है वो जहन से उड़ गई हैं। मतलब सारा याद कर लो फिर भी ऐसा लगता है कि मतलब कोई चीज़ याद ही नहीं की, सब कुछ उड़ गया है जहन से। एक तो धूप इतनी तेज़ है कि आँखों में लग रही है। सन ग्लासेस मेरे बहुत दूर रखे हुए हैं, जो मैं बैग से निकाल के ले आऊँ। और जो है ना यहाँ तो स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप भी बहुत है। इरम वाले अभी आए नहीं हैं, वो लोग थोड़ा सा लेट आते हैं, मैं जल्दी आ जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूर से आना पड़ता है। वो उनको तो शहर से जो है ना वो पॉइंट पिक करती है, मुझे खुद आना पड़ता है। तो मैं रोज़ाना आउटवेक करती हूँ, वो तो रहते ही यहीं हैं, तो वो लोग आ जाते हैं आराम से 10 बजे तक, क्योंकि पॉइंट जो है ना हम लोगों की वजह से पेपर्स, वैसे पॉइंट का टाइम जो है वो है 8:30 या 9 तक फाइनल, मतलब लास्ट पॉइंट निकलती है। पर हम लोगों की वजह से, क्योंकि हमारे पेपर्स हैं, तो हम लोग जो है ना लास्ट पॉइंट जो निकलवाते हैं वो निकलवाते हैं 10:30 बजे। 11 बजे हमारा पेपर स्टार्ट होता है। 1 घंटे का हमारा BCQs होते हैं, उसके बाद ACQs होते हैं 1 घंटे के। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो 20 से 25 मिनट में अपना पेपर फिनिश करके सोल्जर्स की तरह बाहर आ जाती हूँ, एंट्री मारती हूँ। सब मुझे देख रहे होते हैं, हाय तुम लिख के, मेरी दोस्तें कहती हैं तुम लिख के क्या आती हो यार। मैंने कहा यार जो मुझे आता है मैं वो लिख के आती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ कर आती हूँ। उसके अलावा पढ़ना तो एक अलग बात है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो मुझे आ रहा होता है ना, मैंने सिर्फ वही लिखना होता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखना होता कि भाई इंतज़ार में रहूँ कि कोई बताए मुझे, नहीं। मुझे जो आता है मैं वो लिख कर आ जाती हूँ कि हाँ मुझे जो आ रहा है, जो भी आ रहा है, मुझे जो भी जहन में आता है ना मैं वो लिख देती हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह याद होता है, पढ़ लेते हैं फिर चीज़ें जहन में रहती हैं कि हाँ भाई इसका ये कॉन्सेप्ट था। तो फिर स्टोरी तो आप लोगों को बताया कि हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम लोग खुद ही बना लेते हैं, तो लिख कर फिर सबसे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी राइटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब मैं लिखती बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ। अगर वैसे भी ये तो चलें पेपर से यहाँ चीटिंग नहीं होती, अगर मैं वैसे भी कहीं चली जाऊँ तो कोई चीज़ अगर देख के लिखनी होती है, आधा घंटा, अगर 1 घंटे में वो चीज़ लिखी जा रही है ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट में मतलब उसको घुमा देती हूँ। यानी मेरी राइटिंग बहुत स्पीड है, मतलब ये पावर है मेरे हाथ में कि मैं इतना अच्छा लिख लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह राइटिंग भी बहुत अच्छी आती है, ऐसे नहीं कि गंद मारती हूँ, नहीं, राइटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो अभी जो है ना फजूल चवलें बहुत मार ली मैंने आप लोगों से। अभी मैं जाती हूँ थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी जब वहाँ पे और न्यू कैंपस पहुँच जाएंगे। अभी इरम वाले आएंगे तो फिर बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देंगे, बातें करते हैं वो लोग, ये बताना ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया, फिर जो है पढ़ा नहीं जाता। तो मैं अभी जाके रिपीट कर लेती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ न्यू कैंपस में जाके, यानी एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके, यानी हमारे ससुराल में जाके, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग न्यू कैंपस पहुँच गए हैं, और मैं कह रही थी थोड़ा सा फेरी को तंग, और पॉइंट जो है ना बिल्कुल इतनी भर कर आई थी, अल्लाह, जैसे मतलब बकरियों की तरह जो है ना इतनी पॉइंट भर देते हैं।
हम लोग निकल पड़े थे पेपर्स के लिए। यहाँ पे चल रहे थे, पहिया पहिया धूप हो रही थी। इरम जो है वो आज थोड़ा सा नई ड्रेसिंग करके आई थी, तो मैंने कहा चलें भाई मैं आपकी वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये मुझे थोड़ी सी मस्ती सूझी तो धड़ाम मैंने मारी इसको लात। मैंने बोला इंसान बन के चला कर। तो सीन कुछ हुए कि चलते जा रहे थे, धूप इतनी थी। अच्छा अब जो है ना शेल्टर बन गए, पहले शेल्टर नहीं बने हुए थे, पर अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें हम पर रहम आया और इन्होंने हमारे लिए शेल्टर बना लिया। यहाँ पे इरम जो है वो बाल खोल के मॉडलिंग करती हुई जा रही थी। गीले हो रहे थे असल में ना, वॉश किए थे तो वो बाल गीले हो रहे थे। इस वजह से मैं खींच रही थी, मैं तंग करी थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे बाल जो है ना वॉश ख़त्म तोड़ दूँगी, मतलब उखाड़ दूँगी जड़ से। छेड़ रही थी उसको, मजाक कर रही थी। यहाँ पे जो है वो यार चलते रहते हैं, हमारा पहुँच ही नहीं पाता। यहाँ पे फाइनली एग्ज़ामिनेशन हॉल जो है हम लोग पहुँच गए थे। मैं बैठ जाती हूँ आराम से, अफरा तफरी करने वाली मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं जाके आराम से बैठ जाती हूँ टेंशन फ्री होके। बैग जो है वो शिज़ा ने रख दिया था मेरा फाइनली, और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ आराम से टेंशन फ्री होके, ताकि जो है पेपर में रिलैक्स रहूँ। अफरा तफरी नहीं करती मैं ना, आराम से बैठी रहती हूँ। यहाँ मैं बैठ गई थी। उसके बाद पेपर देने के बाद जो है मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी क्योंकि आज लाइट नहीं थी। लाइट ना होने की वजह से क्लास में गर्मी बहुत सफोकेशन हो गई थी, तो मेरा बीपी गिर गया था। तो बैग में जो मैंने कैल्सी रखी हुई थी, तो ये मैं कैल्सी बना के पी रही थी यहाँ पे। फिर कैल्सी पीने के बाद थोड़ी सी जो है वो तबीयत बेहतर हुई, तो हम निकल पड़े पॉइंट के लिए। पॉइंट जो है वो बहुत दूर होती है, और अगर हम एग्ज़ामिनेशन हॉल से पॉइंट का इंतज़ार करें तो वहाँ से पॉइंट जो है ना, मेन पॉइंट से, जो मेन पॉइंट का पॉइंट है वहाँ से वो भर कर आती है, तो फिर हमें दोबारा खड़े रहना पड़ता है। यहाँ पे जो है अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने हमारे लिए शेल्टर की सहूलत कर दी है, इनकी मेहरबानी हो गई हम पे। तो हम लोग जो है यहाँ पर चल रहे थे। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं क्राउड, कि यहाँ पे लड़कियाँ भी, बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो भी पॉइंट की तरफ चल रही हैं। पर जो है मतलब अगर आधा घंटा भी हम चलते रहे ना, उसके बावजूद भी जो है रास्ता तय नहीं होना होता, मतलब बहुत लंबा रास्ता है, पैदल चलना पड़ता है। अब तो खैर शेल्टर लग गई है अल्लाह के फजल करम से, पर जो है पहले तो हम लोग धूप में धक्के खाते हुए इतना दूर जाते थे, मतलब बहुत परेशान होते थे। और आज का पेपर जो है वो बहुत मज़े का हुआ माशाल्लाह, बहुत ईजी पेपर था और बहुत मज़ा आया करने में। मतलब मैंने तो वैसे भी मैं जल्दी कर लेती हूँ, पर आज मैंने 15 मिनट में पेपर कर लिया था क्योंकि सिर्फ 4 सवाल करने थे, तो मैंने पेपर कर लिया था। यहाँ पे फाइनली हम लोग थोड़ा सा करीब आ गए हैं पॉइंट के। पॉइंट वो जो आप देख सकते हैं वो बहुत अभी भी बहुत दूर है, मतलब पॉइंट जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे सामने से चींटी खड़ी है कोई, वो रही बहुत दूर, मतलब अभी भी बहुत दूर, मतलब चलते चलते रहे हम थक जाते हैं वो खड़ी पॉइंट। यहाँ पे फाइनली हम लोग जो है पॉइंट में पहुँच गए। तो पॉइंट बहुत बुरी तरह भरी हुई थी। यहाँ पे बैग्स रखे हुए हॉस्टलर के, हॉस्टलर जो हैं वो घर जा रही थी, और हम लोग जो है फाइनली पॉइंट में बैठ गए थे। यहाँ पे क्राउड, यहाँ पे इरम, फेरी और शिज़ा जो है ये तीनों रह गए थे। इन लोगों को हमने नहीं उठाया था क्योंकि हम लोग बैठ गए थे और ये लोग रह गए थे। चल पड़ी है, इस वजह से मैं जो है शीशे के सामने ही खड़ी थी क्योंकि मुझे जगह मिली नहीं थी बैठने की। तो फाइनली हम लोग यही होता है कि यार चलें, खैर है, खड़े होकर चले जाना है, 15 मिनट का रास्ता है, पहुंच जाना है, बस ये है कि बैठ के क्या होना है, 15 मिनट में तो हमने वैसे ही पहुंच जाना होता है। तो मैं जो है वो खड़ी थी फेरी के साथ, जो है कंधे से सर से उसके कंधे पे सर रखे, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था गर्मी की वजह से। गर्मी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे फिर मुझे लग रही थी भूख, पर मैंने खाना नहीं था क्योंकि अम्मी को कॉल की थी। अम्मी ने कहा कि मैंने आपके लिए दही बल्ले बनाए, तो मैंने सोचा कि आइसक्रीम खा लूँ, जो कि मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, ये वाली आइसक्रीम, पिंक वाली आइसक्रीम जो है ना मेरी बहुत फेवरेट है। तो यहाँ से जो है वो मैंने आइसक्रीम ली। सुमेरा के लिए जो है वो मैंने ली पेनाडोल, क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही थी, और ये आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा वाली ना, मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे। एक टाइम पे जो है ना मैं 2-2 खा जाती हूँ आराम से टेंशन फ्री होके। फिर यहाँ पे जो है फाइनली मैं घर आ गई थी, और समोसा क्रेज़ जो है वो मुझे हर वक्त, मतलब शाम को मुझे समोसे खाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने समोसे मंगाए और समोसे खा रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।